नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान की जो भी सच्चे दिल से भक्ति करता है, भगवान भी उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसके जीवन में हर एक प्रकार से उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, आइए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। भगवान गौतम बुद्ध जब बैठे हुए थे एक सभा में, वो भगवान की भक्ति को किस प्रकार से लोगों के बीच में सुनाते हैं, आइए इस कहानी में सुनते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोंछा, बर्तन और खाना बनाना ही इसका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक बार की बात है, एक रात भगवान श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, जब भगवान का स्वयं आदेश था तो मालिक का जब आदेश हुआ, कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में एक भगवान श्री कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में तुम चली जाओ। लोग कहां उस बूढ़ी पागल का बात मानने वाले थे। जो भी सुनता जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में ही बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली। सामान की गठरी बांधकर जैसे ही गाड़ी में बैठ गई और लोग उसे देखकर उसकी मूर्खता पर हंसते रहे, बाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले ही गांव में प्रवेश ही करने वाली थी कि उसे एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज आई कि अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला बनाकर कैसे पहनाऊंगी। उसने तुरंत गाड़ी वाले को वहीं रोका और दौड़ते दौड़ते अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके इस पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई सुई निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है इतना, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब तू अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा। और ठीक गाड़ी वाले ने ऐसा ही किया। पर यह क्या, जैसे ही गांव की सीमा पार हुई, अचानक वह गांव धरती में ही समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। इतनी जोरों से बारिश हुई, नदी तालाब सब उफान मार दिए। और जब गाड़ी वाला दूसरे गांव की चोटी पर पहुंच गया, वहां से उस गांव का दृश्य देखा तो बहुत ही हैरान हुआ। लेकिन वह भी भगवान श्री कृष्ण जी का अटूट भक्त था। इसी वजह से भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। दोस्तों, प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए कितने चिंतित होंगे। जब तक उस माई की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। दोस्तों, यह भगवान गौतम बुद्ध की कहानी थी कि किस प्रकार से भक्ति भाव में जो लीन हो जाता है तो लोग भले ही उसे पागल समझते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि उसकी भक्ति और भावना का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, उसे समझने की कोशिश करिए। उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार या फिर आप कौन से शहर से इस वीडियो को सुन रहे थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। शुक्रिया।